ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया न्यूज में बेहद खास कार्यक्रम हमारे यानी कि आंकड़े हमारे फैसला आपकी के वक्त हो चुका है। आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की बेशर्मी की। पड़ोसी देश पाकिस्तान अब अपने ही देश में नरसंहार का प्लान बना रहा है और इसकी जिम्मेदारी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल इनके आसिम मुनीर को दी गई है। भाई दरअसल पाकिस्तान में आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 5वें नंबर पर है और जिस रफ्तार से वहां आबादी बढ़ रही है, आशंका है कि साल 2030 तक वह इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। आप सोचिए, ऐसे में पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की बेकाबू होती आबादी को नियंत्रित करने के लिए किसी डॉक्टर या सोशल रिफॉर्मर को नहीं बल्कि सीधे सेना प्रमुख को सौंप दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सेना प्रमुख की क्या भूमिका होगी। साफ संकेत है, जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में पाक सेना देश में अपने विरोधियों का कत्लेआम करने पर उतर आई है। इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार है। पंजाब प्रांत को छोड़कर पूरा पाकिस्तान जल रहा है। बलूचिस्तान से लेकर आप बात करिए गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा तक में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुली बगावत चल रही है। हम सब देख रहे हैं। जानकारों के बीच एक भयानक आशंका ने जन्म ले लिया है। क्या जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल तो सिर्फ एक बहाना है? असली मकसद तो बगावत को कुचलना है। क्या पाकिस्तानी सेना इस योजना का इस्तेमाल विद्रोही नेताओं और अल्पसंख्यक को ठिकाने लगाने के लिए कर सकती है? जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में सेना बगावत वाले इलाकों की डेमोग्राफी को बदलने की तैयारी कर रही है ताकि विद्रोह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि अगर इरादे सिर्फ आबादी रोकने के होते तो स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक संस्थाओं को आगे किया जाता। सेना की क्या जरूरत थी भाई? इसी पर हमने देश की जनता का मूड भापा है। आइए देखते हैं इंडिया न्यूज के सर्वे पर आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है। और सर्वे में हमने तमाम सवाल पूछे। चलिए सर्वे के सबसे पहले सवाल का रुख करते हैं दर्शकों। पहला सवाल हमने पूछा, पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी सेना को सौंपे जाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया है। ऑप्शन ए, जहां आंकड़ों के जरिए आपको बताना चाहेंगे हम, 13% लोगों ने माना पाकिस्तान में अब कत्लेआम मचेगा। 15% यह विद्रोहियों को दबाने की साजिश है। 30% प्रशासनिक नाकामी है। 42% पाकिस्तान में सेना का दखल इज नॉर्मल, आम बात है। चलिए नेक्स्ट सर्वे पर आते हैं। हमने सर्वे में कुछ और तमाम सवाल पूछे, आप देखिए स्क्रीन पर फटाफट से। दूसरा सवाल हमने पूछा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में चल रहे विद्रोह के बीच सेना को यह जिम्मा मिलने से वहां के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? मतलब जो सेना को जिम्मेदारी दी गई है उस पर क्या असर पड़ेगा? यहां 27% लोगों ने माना वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन और बढ़ेगा। 23% जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर विद्रोहियों को खत्म कर देगी। 5% सेना इन इलाकों का डेमोग्राफी बदल सकती है। 45% ये तीनों ही आशंकाएं सच हो सकती हैं, मतलब तीनों आशंकाएं सच हो सकती है। चलिए सर्वे नंबर 3 पे विल मूव। अब सर्वे नंबर 3 पे हमने ये पूछा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेना जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर टारगेट किलिंग कर सकती है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा कि क्या जनसंख्या कंट्रोल के बहाने से टारगेट किलिंग पॉसिबल है? यहां पर जनता ने रिएक्ट किया है 49। यहां पर देखिए 49% लोगों ने कहा है यहां पूरी तरह मुमकिन है। 5 नहीं, अंतरराष्ट्रीय दबाव रहेगा। 13 सेना अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर सकती है और 33% अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब चलिए एक और सवाल पर मूव करते हैं। विल मूव टू सर्वे नंबर 4। दैट इज, हमने पूछा कि यदि पाकिस्तान में कत्लेआम की आशंका सच होती है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी हमारे कंट्रीज पर क्या तमाम यहां पर असर होगा। देखिए 30% लोगों ने कहा भारत में घुसपैठ का संकट बढ़ सकता है। 13% पाकिस्तान में अस्थिरता भारत की सुरक्षा पर ऑफकोर्स खतरा है और 4% भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब धड़ल्ले से करेगा। एंड द लास्ट वन इज 53% भारत पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। एक और सवाल चलिए वो भी देख लेते हैं। हमने सवाल नंबर 5 ये पूछा दर्शकों कि भारत सरकार को इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाना चाहिए, मतलब हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। इस पर देखिए क्या जनता ने दिलचस्पी दिखाई है। जनता ने 73% बोला भारत को सीमा पर सतर्कता बढ़ानी चाहिए। 4% वैश्विक मंचों पर मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाए भारत सरकार। 3% रोको और देखो की नीति अपनानी चाहिए। 20% भारत को दखल नहीं देना चाहिए। तो ये हमने सर्वे में तमाम सवाल पूछा। 5 सवाल आपके सामने हमने आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया है और उसमें आंकड़ों के जरिए, जैसा कि हमारे कार्यक्रम है आंकड़े हमारे फैसला आपका, उसके जरिए हमने आपको आंकड़ों के जरिए जनता का मूड भापने की कोशिश की और इसका उत्तर भी बताया है। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल सर अनुज माथुर सर, जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है मेजर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग।